नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सोमवार को 5 घंटे की मैराथन बैठक चली हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के आवास पर, लेकिन ये रक्षा मंत्रालय के संबंधित नहीं थी। ये संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए थी, क्योंकि राजनाथ सिंह पहले भी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजनाथ सिंह का उपयोग संघ के साथ समन्वय बिठाने में करते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह के बाद गडकरी को लाया इसलिए गया था अध्यक्ष पद पे कि राजनाथ सिंह को जो टास्क दिया संघ ने, उसमें राजनाथ सिंह फेलियर हो गए। फिर भी एक मॉडरेट चेहरा करके दोनों गुजराती राजनाथ जी को आगे करते हैं। तो राजनाथ जी के जो आवास पर लगातार 5 घंटे तक जो बैठक चली, उस बैठक में अमित शाह जी थे, जो वर्तमान में पूरी सरकार चला रहे हैं और संगठन चला रहे हैं। साथ में जेपी नड्डा थे, जो अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद उनका टेन्योर खत्म हो गया 30 जून को। उसको कार्यकाल, चुनाव को देखते हुए कार्यकाल बढ़ाया गया 30 जून तक। अब वो भी कार्यकाल खत्म हो गया। अब वो जबरदस्ती जबरिया एक्सटेंशन पे है। वहाँ केंद्र में मंत्री भी बने हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी पद उनके पास है, क्योंकि कोई नया अध्यक्ष नहीं है। और इसी नए अध्यक्ष के लिए ये मीटिंग हो रही थी। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, बीएल संतोष जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जनरली संघ की तरफ से डेपुटेशन पे आते हैं पार्टी में। उनका मुख्य काम क्रियान्वयन का, समन्वय का है। लेकिन यही बीएल संतोष जब जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, महामंत्री संगठन, तभी जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें संघ की जरूरत नहीं। और दत्ताजी होसबोले, जो संघ के एग्जीक्यूटिव है, मतलब संघ को चलाने का जो अधिकार है, पूर्ण रूप से जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो दत्ताजी होसबोले के पास है, क्योंकि वो नंबर 2 पोजीशन पे है। संघ में जो सरसंघ चालक होते हैं, जो वर्तमान में जो है, तो वो उनकी पोजीशन जो है वो सिर्फ एक राष्ट्रपति जैसी होती है। और जो पावर होती है पूरी संघ को चलाने का, जो डे टू डे काम करने का, वो सारा जिम्मा दत्तात्रेय होसबोले के साथ है। तो उनका इस मीटिंग में होना बहुत महत्वपूर्ण काम है। और उसके बाद अरुण कुमार जी, संयुक्त सचिव अरुण कुमार, बार बार कई बार देखा हमने, कई राज्यों में, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, जब भी बीजेपी और संघ के बीच में कुछ खटपट होती है तो अरुण कुमार जाते हैं। तो ये एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण लोग 5 घंटे तक मैराथन बैठक करते रहे। नतीजा 0/0, क्योंकि एन केन प्रकरण अमित शाह चाहते हैं वो आदमी अध्यक्ष बने जो जेपी नड्डा जैसा उनके लिए रबर स्टैम्प का काम करे। नाम जेपी नड्डा का हो, काम अमित शाह जी का हो। और संघ चाहता है कि बहुत हो गया, भाजपा 240 पे आई और वो भी जुगाड़ से आई। वो भी जानते हैं कि 180 की पार्टी है ये मात्र, और ऐसा ही चलता रहा तो भाजपा वापस 2 पे आने में समय नहीं लगेगा, जो संघ नहीं चाहता, क्योंकि संघ का अपना बच्चा है भाजपा, संघ ने पैदा किया हुआ है। संघ अभिभावक है, तो कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को दुर्बल होते हुए नहीं देखेगा। तो संघ ऐसा अध्यक्ष चाहता है कि फिर से इस पार्टी में कसावट लाए। इस पार्टी का जो 4 चरित्र चेहरा वाला जो पहला कैरेक्टर था वो वापस लाए। सामूहिक नेतृत्व वाली बात करे, ना कि व्यक्ति पूजा की बात हो, जैसे कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी की पूजा होती है। इसलिए कुछ नाम जो चर्चा में बाहर आए हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान, जो मुख्यमंत्री, काफ़ी साल मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन उसके पहले संगठन में महामंत्री भी रहे हैं, संगठन का उनको अनुभव है। मनोहर लाल खट्टर, जो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, वर्तमान केंद्र में मंत्री हैं। फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। भूपेंद्र यादव, ये भी मुख्यमंत्री, ये भी मंत्री हैं। और इनके बीच में से किसका नाम हो सकता है? बार बार कई चर्चाओं में ये निचोड़ निकल के आया है कि चुनाव में खासकर ओबीसी और बैकवर्ड ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और वो पुराने अपने कांग्रेस के पास वापस गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। चुनाव हारना जाना, सत्ता में आना जाना चलता रहता है, लेकिन आपके प्रति संवेदना रखने वाला एक बहुत बड़ा तबका
यदि वापस उसी जगह चला जाता है जो 60 साल से जिनके साथ था, तो उनकी यदि घर वापसी हो गई तो फिर आप यहाँ खाली हो जाएंगे। इसलिए बार बार ये चीजें सामने आई हैं कि कोई ओबीसी चेहरा होना चाहिए सामने। तो शिवराज सिंह चौहान से बड़ा ओबीसी चेहरा कोई हो नहीं सकता। बाद में भूपेंद्र यादव भी है, वो भी ओबीसी चेहरा है। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अभी ये मंत्री है, फिर कैसे बनेंगे? तो राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ये जब भी अध्यक्ष बने थे तो मंत्री पद पे ही थे, तो मंत्री पद का इस्तीफा देके इन्होंने अध्यक्ष पद की धुरा संभाली थी। तो इसमें शिवराज जी को मंत्री पद की इस्तीफा देके धुरा संभालने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक मत नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही है कि सब जगह ओबीसी बैठे हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी है, बाकी जगह लोग ओबीसी बैठे हैं, तो कोई ब्राह्मण चेहरा सामने लाना चाहिए। यदि ब्राह्मण लॉबी सामने चेहरा लाने की बात करती है तो फिर देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस संघ के तो खास हुआ करते थे, लेकिन जब से वो नरेंद्र मोदी जी के गोद में बैठे तब से संघ उनको एक शंकाज की दृष्टि से देखता है। इस बार संघ चाहता है कि कोई अपना आदमी हो, और फिर अपना आदमी हो जो इस पार्टी को बचाए, ना कि इन दो गुजरातियों के हिसाब से पार्टी चलाए। जो पार्टी की फिलॉसफी थी, जिसके लिए पार्टी जानी जाती थी, उस चीजों को सामने लेके आए। और इसी के जद्दोजहद के चलते ये मीटिंग भी बेनतीजे निकली। और बाद में अभी बताया गया है कि अब एक और मीटिंग होगी केरल में, पलक्कड़ में 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच एक समन्वय बैठक होगी संघ की और भाजपा की। उसमें कोई नाम निकलने का एक विचार, ऐसे चर्चा बाहर है। लेकिन मेरा जो आकलन है, जो मुझे लगता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जो लॉबी है, अमित शाह जी की लॉबी है, ये पूरे प्रयासरत है कि इन 4 राज्यों के चुनाव के पहले अध्यक्ष पद तय हो। और संघ थोड़ा सा रिलैक्स बैठा है। संघ चाहता है कि हमारा जो चॉइस हो, हमारे हिसाब से यदि अध्यक्ष अभी बताता हो तो कल लगा दो आप, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन संघ अभी ज्यादा प्रेस भी नहीं कर रहा। संघ इन 4 राज्यों के चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा है। और ये नतीजे, जबकि ऐसा अभी वर्तमान में दिख रहा है, चारों राज्यों के नतीजे यदि बीजेपी के खिलाफ चले गए तो फिर संघ शायद समन्वय की मीटिंग न करते हुए अध्यक्ष भेजेगा कि इसको अध्यक्ष बनाइए आप। और तब ये गुजरात लॉबी इतनी कमजोर हो चुकी होगी कि इनको वो अध्यक्ष एक्सेप्ट करने के सिवा चारा नहीं है। इसीलिए ये चाहते कि इन 4 राज्यों के चुनाव होने के पहले अध्यक्ष आ जाए तो कोई एक सॉफ्ट फेस आ सकता है जो कभी इनकी भी सुन ले। और यदि इन चुनाव के नतीजे इनके फेवर में नहीं रहे, और यदि इनके फेवर में चुनाव के नतीजे चारों राज्यों में यदि ये चारों राज्यों में इन चुनाव के नतीजे बीजेपी के गलती से भी फेवर में चले गए, तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस ताकत के साथ उभरेंगे, फिर वो कहेंगे हमको संघ की जरूरत ही नहीं है। संघ भी इस बात को जानता है, बीजेपी भी इस बात को जानती है। 4 राज्यों में जीत के आसार नहीं के बराबर है, इसलिए संघ वेट एंड वॉच कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक्सरसाइज भाजपा बचाने की है। पार्टी के संगठन का ढांचा, जिसके लिए भाजपा जानी जाती थी, उसको बचाने के लिए है। और जब संघ और सब मिलके, पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इस पार्टी को बचाना चाहते हैं, इन 2 गुजरातियों की व्यक्ति पूजा से दूर हटना चाहते हैं। और यदि इन लोगों की चली, और यदि अध्यक्ष 4 राज्यों के नतीजों के बाद मिला, तो यकीनन गुजरात लॉबी जो हिट होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।